हेलो एवरीवन। तो आज आपकी री नीट 2026 की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि 21 जून है। आपके पास अभी पूरे 35 डेज है। तो आप इन 35 डेज में अच्छे से प्लान कर लीजिए कि आपके कौन से टॉपिक वीक हैं, कौन से चैप्टर वीक हैं, किसको किसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप अच्छे से अपनी प्लानिंग कर लीजिए 35 डेज के लिए। तो यहाँ पे मैं इस चैनल पे आपको डेली 1 चैप्टर बायो के कंप्लीट कराने वाली हूँ, बिल्कुल क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स से, जो कि मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। इसे मैंने भी यूज किया है, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिल्कुल विदिन 10 मिनट आपके पूरे चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये इंक्लूड किया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, जो कि डिलीटेड है लेकिन आपके पेपर में आ सकता है, तो थोड़ा सा जान लीजिए। ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। और ग्रोथ क्योंकि नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी हो सकता है, जैसे जस्ट लाइक अ माउंटेन्स में भी ग्रोथ हो सकता है। एंड रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जस्ट लाइक म्यूल हो गया, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हो गया ये। और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये आपके तीनों डिफाइनिंग फीचर्स हैं। डिफाइनिंग फीचर्स मतलब ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में ही होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होंगे। और सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस, ये ओनली इन ह्यूमंस में पाए जाएंगे। अब यहाँ से आपकी न्यू एनसीईआरटी स्टार्ट होती है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। बात करते हैं कि 1.7 से 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी अब तक की नोन है, जो हमें पता है। फिर आता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, गिवन बाई कैरोलस लीनियस ने दिया था, जिसका कि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस को बताता है, और सेकेंड वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। तो जीनस नेम जो होता है स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, एंड स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। अब कुछ यहाँ पे रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर करने के। रूल्स में क्या क्या है कि ये इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए, और जब हम उसको हैंड रिटन करेंगे तो अंडरलाइन करना होना चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और जो इसका ओरिजिन होता है वो लैटिन होता है। और जो नेम ऑफ ऑथर है वो रिटन इन एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम इन एब्रीविएटेड फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो फर्स्ट वर्ड देखिए कैपिटल लेटर से है, सेकंड वर्ड स्मॉल लेटर से है। फर्स्ट वर्ड बताएगा आपको जीनस को, सेकंड वर्ड बताएगा स्पेसिफिक एपिथेट को, और ये रहा लास्ट में एब्रीविएशन फॉर्म में नेम ऑफ ऑथर। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमी की। टेक्सोनॉमी इट रिप्रेजेंट रैंक मीन्स कैटेगरी, यूनिट क्या है टेक्सॉन। अब यहाँ पे बेसिस, किस बेस पे टेक्सोनॉमी को बनाया है, बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है। करेक्टराइजेशन, पहले हम उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स देखेंगे, फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद उसको नॉमेनक्लेचर करेंगे, मतलब उसका नेम रखेंगे। ओके, यहाँ तक हो गया। अब साइंटिफिक नेम देखिए कैसे लिखते हैं। साइंटिफिक नेम में क्या है, ईच ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन नेम, हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होगा। प्लांट्स के केस में लिखते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल के केस में ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आप ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म आ सकता है। अब यहाँ पे क्या है, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है, लैटिन ओरिजिन, मतलब कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स। टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक, मतलब कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब उनके एंसेस्टर कैसे हैं, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। अब बाद में आता है कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं है। और क्या दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और इन्होंने 2 बुक्स अपने लिखी थी, जो कि सिस्टमा नेचुरा एंड सिस्टमा प्लांटेरम, सिस्टमा नेचुरा एनिमल्स के लिए और सिस्टमा प्लांटेरम प्लांट्स के लिए। अब यहाँ पे एक मैंने टेबल बना दिया आपके लिए। इस टेबल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से याद रखना इसको, क्योंकि इस टेबल से क्वेश्चन जरूर आएंगे।
पहले किंगडम है, फिर डिवीजन है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। अब देखिए किंगडम में जैसे कि प्लांट किंगडम, प्लांट में डिवीजन बोलते हैं, एनिमल्स में फाइलम बोलते हैं। तो प्लांट्स में डिवीजन में आएगा आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में दो क्लास हैं, डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन। फिर आपका क्लास आता है, क्लास के बाद आता है ऑर्डर। डाइकोटिलेडन में पॉलिनोमियल्स ऑर्डर है, स्पेंडियल्स ऑर्डर है, और मोनोकोटिलेडन्स में पोएल्स है। यहाँ पे आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा तो जूम कर लीजिएगा। और पॉलिनोमियल्स में फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली, कॉन्वोलेसी फैमिली, और स्पिंडेल्स में क्या है फैमिली, अनार्केडेसी, और पोएल्स की फैमिली क्या है, पोएसी। फिर अब आते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी में कौन कौन से जीनस आते हैं, एक तो ये सोलेनम, फिर पेट्यूनिया एंड धतूरा, ये तीनों सोलेनेसी के जीनस हैं। अब सोलेनम में कौन कौन से स्पीसीज हैं, सोलेनम ट्यूबरसम मतलब पोटैटो, सोलेनम मेलोजिनम मतलब ब्रिंजल, सोलेनम निग्रम मतलब मकोई। और यहाँ पे अनार्केडेसी में कौन सी जीनस है, मैंजीफेरा। मैंजीफेरा की स्पीसीज मैंजीफेरा इंडिका मतलब मैंगो। और पोएसी के जीनस में क्या है, ट्रेटिकम, और स्पीसीज है ट्रेटिकम एस्टिवम मतलब व्हीट। अब बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स के फाइलम कौन से हो गए, एक तो कॉर्डेटा, दूसरा आर्थ्रोपोडा। कॉर्डेटा में मैमेलिया, क्लास है मैमेलिया, और आर्थ्रोपोडा की क्लास है इंसेक्टा। और फिर यहाँ पे क्या है, क्लास ऑर्डर देखेंगे। मैमेलिया का क्या ऑर्डर है, कार्निवोरा और प्रिमाटा। फिर उसके बाद फैमिली पे, ऑर्डर के बाद फैमिली। अब कार्निवोरा ऑर्डर में कौन सी फैमिली है, फिलाइडी है, कैनाडी है। कैनाडी मतलब डॉग की फैमिली, फिलाइडी मतलब कैट की फैमिली। प्रिमाटा में होमिनिडी, डिप्टेरा में मस्केडी। फिर बात करते हैं कि फैमिली जीनस। फिलाइडी में कौन कौन से जीनस है, पैंथेरा है और फेलिस है। कैनाडी में कैनिस है। होमिनिडी में कौन सी जीनस है, होमो। और मस्केडी में कौन से जीनस है, मुस्का आते हैं, मस्का। स्पीसीज की बात करते हैं, पैंथेरा में पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, और कैनिस में डॉग। होमो में होमो सेपियंस। मुस्के की स्पीसीज कौन सी है, मुस्का डोमेस्टिका मीन्स आपकी हाउस फ्लाई। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो एनसीईआरटी की सारी लाइंस थी उसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपके समझने के लिए। जैसे कि ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम को बोलेंगे किंगडम, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास फाइलम, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर को बोलेंगे क्लास, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जीनस। और स्पीसीज की डिफिनेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। क्योंकि स्पीसीज में ज़्यादा सिमिलरिटीज रहेंगी ना, क्योंकि लोअर टेक्सा है, तो लोअर टेक्सा में मोर सिमिलरिटी, मोर कॉमन कैरेक्टर्स और लेस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होगी किसमें, लोअर टेक्सा में। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हायर टेक्सा की ओर तो यहाँ पे सिमिलरिटीज कम हो जाएंगी, कॉमन कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, मीन्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे इतना हो गया। फिर उसके बाद फैमिली है, एक ये एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। फैमिलीज आर करेक्टराइज ऑन बेसिस ऑफ बोथ। फैमिली को करेक्टराइज किया गया है दोनों बेसिस पे, किसके बेसिस पे, वेजिटेटिव के और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के, ऑफ प्लांट स्पीसीज। अब ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। अभी आपको बताया कि एक जीनस में कई सारे स्पीसीज हो सकते हैं, जैसे कि बताया था पैंथेरा में पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ये सब कई सारे स्पीसीज एक जीनस में हैं। दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजी। ऑर्गेनिज्म तो डिफरेंट हैं लेकिन उसके मॉर्फोलॉजी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, तभी तो एक जीनस में रखा हुआ है। और नेक्स्ट ये आपकी डिक्टो एनसीईआरटी की टेबल है, मैंने यहाँ पे बनाया है, ये रही। जो एनसीईआरटी की टेबल है सेम वही है। ये कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। कॉमन नेम में क्या है, मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, किस जीनस में आएंगे, होमो। इनकी फैमिली क्या होगी, होमिनिडी, ऑर्डर प्रिमाटा, क्लास मैमेलिया, और नेक्स्ट फाइलम कॉर्डेटा।
अब आता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई में बायोलॉजिकल नेम याद करिए, मॉस्का डोमेस्टिका, और जीनस क्या है, मॉस्का, फैमिली मस्केडी, ऑर्डर डेप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम है आर्थ्रोपोडा। मैंगो, मैंगो की बायोलॉजिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका, जीनस क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा। फैमिली, फैमिली ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, एनार्किडेसी। ऑर्डर भी आया है सेपेंडेयर्स। क्लास में क्या है, डाइकोटिलेडन्स, और ये फाइलम या फिर डिवीजन, डिवीजन बोलेंगे क्योंकि प्लांट है, प्लांट में डिवीजन बोलते हैं, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, वीट, वीट में क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, यहाँ पे जीनस ले लो ट्रिटिकम, और फैमिली हो जाएगी पोएसी, ऑर्डर हो जाएगा पोएस, क्लास में मोनोकोटिलेडन्स, एंजियोस्पर्मी। ओके बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर आपका कल कल आएगा, तब तक आप इससे 10 मिनट में रिवाइज करिए और बाकी बचे हुए टाइम को आप फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाइए। थैंक यू।